जब हमारे सामने कोई बड़ा लक्ष्य हो तो हमें बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर रास्ते में छोटी छोटी सफलता मिलती भी है तो हमें रुकना नहीं चाहिए, वरना हम जिस लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं उससे भटक जाते हैं। यह बात हम रामायण की एक छोटी सी कथा से सीख सकते हैं। तो चलिए सुना जाए उस कथा को। रामायण में रावण ने सीता का हरण कर लिया। उसके बाद सीता की खोज करते करते श्री राम और लक्ष्मण हनुमान से मिलते हैं। हनुमान जी ने श्री राम की मुलाकात सुग्रीव से कराई। उस समय सुग्रीव को उसके बड़े भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था। उसकी पत्नी को भी अपने पास ही रख लिया था। श्री राम और सुग्रीव ने एक दूसरे की मदद करने का भरोसा दिलाया। श्री राम ने बाली को मारकर किंधिरा राजा को जितना साम्राज्य था सब सुग्रीव को वहाँ का राजा बनाकर दे दिया। सुग्रीव को वर्षों बाद राज और स्त्री संग मिला था। अब वो पूरी तरीके से राज को भोगने और स्त्री सुख में लग गया। तब तक वर्षा ऋतु भी शुरू हो चुका था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण एक पर्वत पर गुफा में निवास कर रहे थे। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद भी सुग्रीव नहीं आए। श्री राम को अभी इंतजार था कि सुग्रीव आएंगे और सीता की खोज शुरू हो जाएगी, लेकिन सुग्रीव पूरी तरीके से राग रंग और उत्सव में मनाने में इतना डूब गए थे कि उन्हें याद ही नहीं था कि श्री राम से वो वादा भी किए हैं सीता को ढूंढने के लिए। जब बहुत दिन बीत गया तो श्री राम ने लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजा। लक्ष्मण ने सुग्रीव पर क्रोध किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि विलासिता में आकर उन्हें कितना बड़ा अपराध हो गया है। सुग्रीव को अपने वचन भूलने और विलासिता में भटकने के लिए सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा, माफ़ी भी मांगनी पड़ी। इसके बाद सीता की खोज करने में जुट गए। इससे सीख क्या मिलता है कि रामायण के इस प्रसंग से यह सीख मिलता है कि छोटी सी सफलता के बाद अगर हम कहीं ठहर जाते हैं, उत्साह मनाने लगते हैं, तो मार्ग से भटकने का डर रहता है। कभी भी छोटी छोटी सफलताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर हम छोटी या प्रारंभिक सफलताओं में उलझ कर रह जाएंगे तो कभी हमें बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे।